श्वास बाहर निकालते हुए एक बार ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे और गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ॐ गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक साथ सभी प्रतिज्ञा दोहराएंगे, मेरे बाद दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति है, शांति है, शांति। अपने आप से संकल्प। आज हम जो भी अध्ययन करेंगे अपने पूरे मनोवेग से, पूरी एकाग्रता के साथ उसका अध्ययन करेंगे। दोनों हाथों को मिलाएं, हाथों को रब करें, अपनी आंखों पर लगाएं। सभी को सादर प्रणाम। दोबारा से आपका स्वागत है। काफी दिनों बाद आपकी कक्षा शुरू हुई है। हठ योग की टेक्स्ट जो हमारे छूट चुके थे, आज हम अब जो हमारा टेक्स्ट छूटा था योग वशिष्ठ संहिता, उसका आज हम शुरू करने जा रहे हैं। उसका नोट्स मैं आपको ऑलरेडी ग्रुप में सेंड कर चुका हूँ। आप लोग उसको अच्छे से का प्रिंट आउट निकाल ले या फिर खुद से लिख ले, तो उससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। अपने हाथ से लिखना चाहिए हर चीज। तो मेरी स्क्रीन सभी को विजिबल है कि कोई बता दे मुझे? जी सर। ओके जी। तो इससे पहले मैं बुक का इंट्रोडक्शन करा देता हूँ आपको। हम जो पढ़ रहे हैं वशिष्ठ संहिता, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू जो लोनावला का जो से पब्लिश हुई है, मैं इसके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोगों के पास में जिनको पढ़ना हो अपने आप से, वो इस बुक से पढ़िए, क्योंकि लोनावला वाले ही ऑथेंटिक बुक है। बाकियों में कुछ न कुछ मतभेद रहता है, क्योंकि इनका अपना रिसर्च सेंटर है, तो इनमें ज़्यादा उचित है। इनकी गलतियाँ कम होती हैं। गलतियाँ तो होती हैं लेकिन कम होती हैं इनकी गलतियाँ, क्योंकि हर चीज़ को ये रिसर्च करते हैं, उसके बाद में उन चीज़ों को लिखा जाता है। तो ये बुक भी है, मैं आपको सेंड कर चुका हूँ ऑलरेडी।
तो आप जिनके पास पुस्तक नहीं है उसका जरूर अध्ययन करें और किताब को जरूर पढ़िए। चाहे मेरे नोट्स कितनी अच्छी क्यों ना हो, मेरी स्लाइड कितनी अच्छी क्यों ना हो, मूल टेक्स्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। चाहे आपको पीडीएफ से पढ़ना पड़े, आपको पढ़ना होगा। क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको मूल टेक्स्ट के बिना काम नहीं चल सकता। ठीक है जी। वैसे मैं अपने नोट्स, अपनी स्लाइड में सब चीज़ आपको शेयर करूंगा, लेकिन फिर भी मेरा सजेशन है आप लोगों को, कितने ही अच्छे नोट्स हो फिर भी आप मूल को पढ़िए। क्योंकि जो चीज़ मूल को पढ़ने से मिल सकती है वो कभी नहीं आ सकती किसी के नोट्स और स्लाइड पढ़ने से। हमेशा नोट्स अपने खुद के बनाइए। सामने वाले के नोट्स कितने ही अच्छे क्यों ना हो, उसके बावजूद भी आप अपने हाथ से नोट्स को लिखिए। मैं आज भी वशिष्ठ संहिता के नोट्स मेरे पास पहले भी थे, आज भी जब मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ तो कल की कल में मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं। जब भी आप कुछ पढ़ते हो, पढ़ाते हो, हमेशा लेटेस्ट नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि हमारा माइंड क्या होता है ना कि पहले जिस समय जो बुद्धि थी उस आधार पे हमने वो नोट्स बनाए हैं, और आज जो हमारा नया एक्सपीरियंस जुड़ा है उसके आधार पे मेरी नॉलेज पहले से तो बड़ी होगी ना। तो इसलिए पहले के मुकाबले मेरे आज के नोट्स ज्यादा अच्छे होंगे, और आज के मुकाबले आने वाले 1 साल बाद तो जो मैं बनाऊंगा वो इनसे भी अच्छे होंगे। इसलिए हमेशा अपडेट होते रहिए। है, पुरानी जड़वादी विचारधारा नहीं है कि जो पहले बन गए हैं वही सही है, नहीं, बिल्कुल गलत है। और आप हमेशा आपको नोट्स बनाने हैं, चाहे आपने पहले ही बना रखे हो, फिर भी आप लोग कक्षा ले रहे हो, आपको नोट्स बनाने हैं। तो वशिष्ठ संहिता हम पढ़ रहे हैं, इसके रचयिता हैं महर्षि वशिष्ठ जी। और वशिष्ठ जी के बारे में आप लोगों ने कौन से, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है हमारा भारतीय परंपरा का, कोई बताएंगे उसकी चर्चा कहाँ पर है योग वशिष्ठ जी की? वशिष्ठ। योग योग वशिष्ठ। वशिष्ठ। और सामान्य रूप में वो तो बहुत एडवांस लेवल का हो गया, जो आम जन जन की हाथ उंगलियों पर महाभारत में, रामायण रामायण में, रामायण में रामायण राम जी के रामायण है। बढ़िया। रामायण। कुल गुरु थे। हाँ बताइए मोहित जी, वशिष्ठ जी वहां पे कौन थे? राम जी के कुल गुरु थे भैया। कुल गुरु थे, हाँ उनके गुरु भी थे वो, हाँ कुल गुरु, और इनको उन्होंने ही सब चीजें उनको सिखाई थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा मतभेद अब ये रहता है कि क्या वास्तव में ये जो वशिष्ठ संहिता है क्या वही वशिष्ठ जी थे या कोई और थे? इस बात की अभी तक पूरी तरीके से प्रमाणिकता नहीं है। क्या वही वशिष्ठ जी ये वशिष्ठ हैं या कोई और वशिष्ठ हैं? तो हम वही है, पूरी क्योंकि इनके तरीके से, पुत्र की बात आ रही है ना, शक्ति की। हाँ जी, तो इस पे काफी अनुसंधान हुए हैं, लेकिन अभी तक हम श्योरली नहीं कह सकते हैं कि वही वशिष्ठ थे। जैसे कि व्यास जी के बारे में चर्चा मिलती है ना, कि व्यास जी, व्यास एक उपाधि है, व्यास पहले भी थे। बोलते कि वो उपाधि चलती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। मनु एक उपाधि है, वो चेंज होते रहते। इंद्र एक उपाधि है, आज इंद्र के पद पे कोई और है, कल दूसरा कोई और है। तो मे भी एक उपाधि भी हो सकती है, और क्या पता ये वही वशिष्ठ भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनका जो जो ज्यादातर जो समय बताया गया इस ग्रंथ का, वशिष्ठ संहिता के ग्रंथ का, 1185 ईस्वी के बाद बताया गया है। वो भी एक अनुमानित आधार पे बताया गया है, 1150। इस आधार पे बताया गया है कि आपको याद होगा कि हठ योग प्रदीपिका के अंदर भी वशिष्ठ जी का नाम मिलता है। कोई मुझे बताएगा वो कौन सा श्लोक है जहाँ पे वशिष्ठ जी का नाम हठ योग प्रदीपिका में मिलता है? आसन वाले में वर्णन वशिष्ठ जी किया का गया नाम है। बहुत के बढ़िया मोना जी, मक्षेंद्र और उनके मक्षेंद्र और वशिष्ठ जी के आसन को आगे वेरी बढ़ाकर गुड। ये बोला गया है। वशिष्ठाधीश्च मुनिर्भिर मत्स्येन्द्रादश्च योगिभिः अंगीकृत्वा न्यासनानि कथयन्ते का निचिन्मय। वहां पे स्वात्माराम जी कह रहे हैं कि मैं ये जो आसनों का वर्णन कर रहा हूँ, ये जो वशिष्ठ आदि जो मुनि रहे हैं और मत्स्येंद्र आदि जो नाथ योगी रहे हैं, उनके अनुसार मैं इन आसनों का वर्णन कर रहा हूँ। तो इस बात से प्रमाणिकता में ये मिलती है कि और कुछ हो ना हो, वशिष्ठ संहिता हठ योग से पहले का ग्रंथ है, हठ योग प्रदीपिका से पहले का है। ये प्रमाणिक तो हमें यहाँ से मिल जाती है।
तो ज्यादातर विद्वान जो अपने चिंतन के बाद में इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि शायद 1150 के आसपास में ये ग्रंथ लिखा गया है। अब जितने भी ग्रंथ हो गए ये सारे गुरु परंपरा से संबंधित हैं, कि जैसे आपने देखा होगा शिव संहिता में शिव जी पार्वती बैठे हैं? अपना घेरण संहिता में घेरण जी राजा चंड कपाली जी बैठे हुए हैं। सब में अलग अलग गुरु परंपरा चली आ रही है। हठ योगी ग्रंथ की परंपरा ही है, ये स्टार्टिंग ये गुरु से करते हैं हमेशा। तो यहाँ पर ये पिता पुत्र का संवाद चल रहा है, और उपनिषदों में भी संवाद ही चलते हैं। तो जो ज्ञान देने वाला होता है वो चाहे पिता ही क्यों ना हो, वो भी गुरु के तुल्य ही है। तो यहाँ पे कई कई जगह पे इनको गुरु बोला गया है। वैसे ही तो शक्ति के पिता थे, वशिष्ठ जी और शक्ति, इन दोनों का संबंध पिता पुत्र का है। जैसे कि मैं आप लोगों को अभी कुछ बता रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, तो मैं हो गया वक्ता और आप सुनने वाले हो गए श्रोता। तो यानी कि इसे जो ग्रंथ का निर्माण हुआ वशिष्ठ जी बता रहे हैं और शक्ति जी सुन रहे हैं। तो इन दोनों का संवाद है, और उस संवाद को ही वशिष्ठ संहिता नाम दे दिया गया। जैसे राजा चंड कपाली जी जब महर्षि घेरण के पास जाते हैं कि मुझे तत्व ज्ञान दो मेरे को, मुझे बताओ कैसे मैं तत्व को प्राप्त करूं, तो वहां पे फिर उन दोनों का संवाद चलता है और संवाद से पूरा ग्रंथ का निर्माण हो जाता है। ऐसे ही वशिष्ठ और शक्ति जी का संवाद है। इसकी सबसे खासियत ये है कि इसमें ज्ञान एवं कर्म दोनों का वर्णन किया गया है, ज्ञान का और कर्म का। आप लोग मुझे बताएंगे ऐसे और कौन कौन से ग्रंथ है जहाँ पे ज्ञान एवं कर्म दोनों का वर्णन है? हठ योगी में, योग वशिष्ठ बीज, में भी कहा गया है, योग बीज योग योग बीज वशिष्ठ में, योग बीज में, वेरी गुड। और भगवत गीता में बहुत बढ़िया, भागवत गीता में भी किया गया है। और भैया Very- श्वेतर उपनिषद है ना, तो उसमें शांख कहा गया है। वेरी गुड, वहां पे आता है सांख्य और योग आता है। वहां पे योग को कर्म कहा गया है और सांख्य को ज्ञान को सांख्य वहां पे दिया गया। वेरी जी गुड। भैया। और एक सबसे जो महत्वपूर्ण है हमारा ईशावास्य उपनिषद, वो तो ईशावास्योपनिषद। कई बार पेपर में आ चुका है। ईशावास्य उपनिषद, वहां पे ज्ञान को विद्या कहा है और कर्म को अविद्या नाम से दिया गया। पढ़ लेना वहां पे हाँ भैया पढ़ा है, ईशावास्य लेकिन उपनिषद याद में। नहीं आ रहा तो था। वहां पे विद्या और अविद्या के नाम से ज्ञान और कर्म दिया गया है। तो इन क्योंकि पेपर में ऐसी चीजें आती हैं, कंपैरिजन आती हैं, याद चीजें तो सबको याद होती है, लेकिन परीक्षा में क्या होता है कि सब कंफ्यूज, सब क्या हो गया ना, खिचड़ी बन गई। अब खिचड़ी में से चावल हम निकाल नहीं पा रहे हैं, दाल हम निकाल नहीं पा रहे हैं, मजबूरन है मिक्स करके खाना पड़ रहा है। तो आप लोग अभी से थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करेंगे, सब लोगों को सब चीजों को सेपरेट लेके चलोगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर पाओगे। हाँ, इन चीजों में थोड़ा टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। मुझे पता है कि मैं इन चीजों को लेके चलूंगा तो जहाँ जो मेरे लेक्चर 4 लेक्चर में खत्म होनी थी वो मेरे क्या पता 6 लेक्चर में खत्म हो। आप लोगों को 1 घंटे में पढ़ना था, वो क्या पता 2 घंटे लग जाए, लेकिन वो 2 घंटे लगना उचित है, क्योंकि वो एक्चुअल आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे इसमें। क्योंकि पेपर में एक साथ आएगा पेपर, 18 के 18 उपनिषद, 8 के 8 हठ योग टेक्स्ट, बताओ किसमें से है? अब बताओ भैया, 26 से आगे। तो आप पहले से ही तैयारी कर लो कि किसमें क्या बताया गया है। वशिष्ठ संहिता के अंदर कुल अध्याय 8 हैं। कुछ मतभेद है लोगों के, लेकिन अधिकतर विद्वानों के निष्कर्ष के आधार पे निकलते हैं कि 8 इसके अंदर अध्याय हैं। और हमारे सिलेबस में 8 अध्यायों में से 6 अध्याय लगे हुए हैं। 6 अध्याय ही हमें पढ़ने हैं, क्योंकि अंतिम 2 अध्याय तो लोनावला वालों ने भी एक्सप्लेन नहीं किया। इस पुस्तक में वर्णन मिलता है 7वां और 8वां अध्याय, लेकिन उसका हिंदी व्याख्यान भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके अंदर कुछ ज्यादा ही ज्योतिष की बातें कही गई है और वो हमारे योग से संबंधित नहीं है। इस आधार पे उसको यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे, मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा और आप भी मत पढ़ना उन 7वें और 8वें अध्याय को। लेकिन 6 तो अध्याय हमारे सिलेबस के हैं जी। पुराने संस्करण में मिलता है ना वशिष्ठ संहिता के पुराने संस्करण, इसमें भी नए है, वाले संस्करण? अच्छा, इसमें भी है। लास्ट में हिंदी व्याख्यान नहीं है, खाली संस्कृत का व्याख्यान है। मैंने आज ही देखा इस बात को।
जो लास्ट में परिशिष्टि दे रखा है ना, उसके बाद देखना अच्छा हाँ, सप्तम परिशिष्ट। अध्याय और अष्टम अध्याय होगा। ठीक ओके। है जी, ओके जी। पेज नंबर 208 पे आप चेक कर लेना इस पुस्तक में, 7वां अध्याय। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इन 8 अध्यायों को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। जैसे भागवत गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के आधार पे बांटा गया था 6 अध्यायों को, यहाँ पे 4 अध्याय में बांटा गया है। पहले जो 4 अध्याय हैं उनको योगाख्यान के नाम से जाना जाता है, कि उसके अंदर योग की चीजों का वर्णन है। अब योग में क्या आता है भैया? योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि कुंडली, कंद, नाड़ी, प्राण, ये सब चीजें योग के अंतर्गत आती हैं। तो इन सारी चीजों का वर्णन हमें पहले 4 अध्यायों में मिलेगा, और अंतिम 4 अध्यायों में ज्ञान की बातें कही गई है। जैसे कि आत्मा का ज्ञान क्या है, मृत्यु को कैसे जाने, मृत्यु पे कैसे विजय प्राप्त करें, राशि क्या है। राशि से इस बार एक क्वेश्चन आया था पेपर में और मेरा गलत हुआ था क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था। आप लोगों को ऐसी गलती मत करना। तो यानी कि ज्ञान की जो चर्चा है अंतिम 4 अध्याय में की गई है। 5वें 6ठे में ज्ञान की चर्चा है, 7वें 8वें में तो कुछ ज्यादा ही ज्ञान की चर्चा है, इसीलिए हम उसको पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि वो हमारे योग से संबंधित ही नहीं है। तो ये मैंने एक ओवरव्यू दिया है, क्योंकि कोई भी ग्रंथ को पढ़ने से पहले हमें एक ओवरव्यू लेना बहुत जरूरी होता है कि पूरे चैप्टर में बात किस चीज की हो रही है पूरी किताब के अंदर। तो हम 6 चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, प्रथम अध्याय में हम पढ़ेंगे कर्मों के प्रकार, कि कर्म के बारे में चर्चा मिलती है। यहाँ पे अष्टांग योग की चर्चा मिलती है। मैंने मेंशन नहीं किया, अष्टांग योग के खाली नाम मिलते हैं, कि कर्म और ज्ञान हमने पढ़ा था ना पीछे, कि ज्ञान और कर्म दोनों का वर्णन है। पहले ही अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। तो ज्ञान जो है यहाँ पे बोलते हैं कि योग का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, वही ज्ञान हमें मुक्ति प्रदान कर सकता है। तो 8 के 8 अष्टांग योग के नाम मिलते हैं, कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। और उन 8 अंगों में से 3 अंगों को विशेष रूप से अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है। कौन से चैप्टर में? फर्स्ट चैप्टर के अंदर क्या क्या बताया गया? कर्म के प्रकार, यम, नियम और आसन, इनका वर्णन है। और एक खासियत ये है कि तीनों चीजें 10-10-10 बताई गई है। यम 10, नियम 10 और आसन भी 10। दूसरे चैप्टर में किस चीज का वर्णन है? अब दूसरे चैप्टर में, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चनिंग चल रही है, पहले शक्ति पूछता है, शक्ति श्रोता है, यानी कि शिष्य है अपने गुरु से, अपने पिता से, कि हे पिताजी, हे गुरुवर, मुझे बताइए कैसे मैं मुक्ति प्राप्त करूं। तो उसी आधार पे ये सारे डिस्कशन चलता आ रहा है। तो अभी वशिष्ठ जी ने आसन तक डिस्कशन बता दिया, और अंत में जाते जाते उन्होंने ये भी कहा, ठीक है, आसन के बाद में अगला अंग है प्राणायाम। और प्राणायाम जो डायरेक्ट बिना नाड़ी की शुद्धि के प्राणायाम करते हैं, उनके सारा श्रम व्यर्थ जाता है। तो नाड़ी की शुद्धि की चर्चा महत्ता एक हल्की सी प्रथम अध्याय में भी बताई गई है, 2 लास्ट के 2 श्लोकों के अंदर। तो क्वेश्चन सीधा सा उठता भी है, नाड़ी शुद्धि से संबंधित मुझे बताओ। एक से एक क्वेश्चन उठता जाता है। तो दूसरे अध्याय के अंदर खाली इन्हीं चीजों के वर्णन है, कितनी नाड़ियां हैं, देह मध्य क्या होता है, कंद क्या है, कुंडलिनी क्या है, प्राण क्या होते हैं, कितने होते हैं। योग की मठ का वर्णन भी है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मठ का यानी कि कुटिया कहाँ होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया गया है, लेकिन हल्का हल्का बताया गया है कि देवालय के पास हो, नदी के पास हो, सुगंधित वातावरण, उपवन हो, इस तरीके से वहां पे चर्चा मिलती है। नाड़ी शुद्धि की विधि बताई गई है, यानी कि नाड़ी शोधन, जिसको हम सामान्य रूप से नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं, कि एक से सांस लो, रोको, छोड़ो, और इस समय रकार वकार इस तरीके से मंत्रों का ध्यान करो, चंद्र का, सूर्य का ध्यान करो। तो वो नाड़ी शुद्धि की विधि में वहां पे आता है। अब नाड़ी शुद्धि के लक्षण, नाड़ी शुद्धि के लक्षण
जैसे कि आप लोगों को पता होगा ना हठयोग प्रदीपिका में, और यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है। कोई मुझे सुनाएगा हठयोग प्रदीपिका में नाड़ी शुद्धि का श्लोक, किसी को याद हो तो? एनीवन? दूसरे के 78वें में बताया गया है, वपु प्रसत्वम प्रसन्ना नाद स्फटित्वम नैन शुद्ध निर्मले। उसके बाद मुझे याद नहीं आ रहा भैया श्लोक, बाकी संख्या याद है। बाकी बताइए कोई और। काफी अच्छी आपने कोशिश किया, बहुत बढ़िया। वपु कृष्णत्वम वंदने प्रसन्नता नयने सुन्मले नाद स्फुटतम नाड़ी शुद्धि लक्षण। आरोग्यता कहाँ गया? आरोग्यता बिंदु जयो। वपु कृष्णत्वम वदने प्रसन्नतम नाद स्फुटतम नयन सुनिर्मले आरोग्यता बिंदु जय अग्नि प्रदीप्तम हठ योग लक्षणम। आपने नाड़ी शुद्धि खा गए हैं? जो नाड़ी शुद्धि पढ़ रहे हैं, नाड़ी विशुद्धि हठ सिद्धि लक्षणम, खाना आदत हो गई है। कुछ ना कुछ खाना ही है किसी को। ओके, तो ये नाड़ी शुद्धि के लक्षण वहां पे अलग बताए गए थे। आप लोगों को याद होगा श्वेता सप्तर उपनिषद में भी विशेष तौर पे यहाँ पे नाड़ी शुद्धि की वहां पे चर्चा मिलती है, योग की सिद्धि की चर्चा मिलती है, और यहाँ पर भी चर्चा मिलती है। तो सब में अलग अलग बताया गया कुछ कुछ। इन कुछ कुछ जो अलग अलग बताया ना, इन चीजों को नोटिस कर लेना कि श्वेता सप्तर में क्या है, हठ योग में क्या है, और वशिष्ठ संहिता में क्या है। थर्ड चैप्टर के अंदर प्राणायाम की चर्चा है। प्रत्याहार यानी कि 2 अंग जो है हमारे अष्टांग योग के, पहले 3 तो जो है प्रथम अध्याय में बताए गए हैं। आगे के जो 2 अंग बच गए, प्राणायाम और प्रत्याहार, थर्ड चैप्टर के अंदर बताए गए हैं। और बताया गया है कि जब प्राणायाम उत्तम कोटि का जो प्राणायाम करेंगे, उसके बाद में नादानुसंधान यानी कि नाद की अभिव्यक्ति होने लग जाती है। शंख का नाद, मेघ की ध्वनि, और एक ध्वनि और झरने की ध्वनि, इस तरीके से 3 ध्वनियों का वहां पे वर्णन मिलता है वशिष्ठ संहिता के 3 अध्याय में। और मर्म स्थानों का वर्णन भी मिलता है। वैसे हम आयुर्वेद के ग्रंथ उठाते हैं, चरक संहिता, वाग्भट संहिता, जिन्हें जो लिखे हैं, अष्टांग हृदयम संग्रह, सब जगह पे 107 मर्मों का वर्णन मिलता है कि हमारे शरीर में कुल 107 मर्म स्थल होते हैं। उनके अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन ध्यान रखना वशिष्ठ संहिता में सिर्फ 18 मर्मों को बताया गया है, उनका स्थान बताया गया है। और इन मर्मों का संबंध प्रत्याहार से है। प्रत्याहार जब हम पढ़ेंगे ना, तो मर्म वहीं पे आएंगे कि एक मर्म से दूसरे मर्म में कैसे वायु को स्थिर कराना है, ये है प्रत्याहार। उत्तम कोटि का प्रत्याहार, 4 प्रकार के प्रत्याहार का वर्णन है, तो ये उत्तम कोटि का प्रत्याहार है जो मर्म के साथ किया जाता है। जो 4th चैप्टर है वशिष्ठ संहिता का, उसमें धारणा, ध्यान और समाधि। देखिए हमारा अष्टांग योग पहले 4 चैप्टर में पूरा हो गया, इसलिए इसको योगाख्यान कहते हैं। कि सारे योग की बातें पहले 4 चैप्टर में बताई गई है। पहले में यम नियम आसन बता दिए, दूसरे में नाड़ी कुंडली प्राण मठ नाड़ी शुद्धि बता दी, तीसरे में प्राणायाम प्रत्याहार नाद मर्म स्थान बता दिए, चौथे में धारणा ध्यान समाधि बता दी। देखिए योग की सारी बातें पहले 4 चैप्टर में है, तो इसलिए ज्यादा संभावना बनती है हमारे सिलेबस में क्वेश्चन आने के पहले 4 चैप्टर से। लेकिन इस बार पंचम अध्याय से राशि से क्वेश्चन आया था, आप लोगों को याद भी होगा, और ऑलमोस्ट सभी लोगों का गलत हुआ था, किसी किसी का सही हुआ था ये। तो हम इनको भी पढ़ेंगे 5वां और 6ठा अध्याय को। 5वें अध्याय में, क्योंकि इनको ज्ञानाख्यान के नाम से जाना जाता है, अंतिम 4 अध्याय ज्ञानाख्यान है। आत्मा का स्वरूप, जैसे हमने वहां पे पढ़ा है भागवत गीता में कि वो नित्य है? कोई उसको मार नहीं कर सकता कोई, यानी कि एक तरीके से आत्मा के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया कि आत्मा किस तरीके की होती है, क्या उसका वास्तविक स्वरूप है। और अच्छे टाइपिंग मिस्टेक है, ये जीवन की 4 आएगा, जीव की 4 अवस्थाएं होगा ये, इसको करेक्ट कर लेंगे। जीव की 4 अवस्थाएं, कोई मुझे बताएगा 4 अवस्थाओं के नाम? एनीवन? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य बताया गया है उसके अंदर। वेरी गुड। जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुसुप्तावस्था, तुर्यावस्था, बहुत बढ़िया मोना जी, ऐसी पढ़ाई करते रहो आप। सृष्टि क्रम,
सृष्टि कर्म के बारे में बताया गया, मतलब कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। सांख्य के अनुसार कोई मुझे बताएगा, मोना जी को छोड़ के, सांख्य के अनुसार सृष्टि क्रम क्या है, जल्दी से बताएं शॉर्ट में। प्रकृति पुरुष का मिलन, प्रकृति पुरुष से सारी चीजें बनी है। वेरी 25 गुड। तत्व कुल वाला। कितने तत्व हैं? 25 तत्व। 25 तत्व हैं। योग दर्शन में कितने तत्व हैं? 26। 26 तत्व 26। हैं। इसी प्रकार यहाँ पे कुछ अलग क्रम बताया गया है, ठीक है। सबका अलग अलग ध्यान रखना, किसमें कौन सा क्रम है। भागवत गीता में अलग बताया गया है, वहां पे तो अन्न से बताया गया है, अन्न से, यज्ञ से होता है निर्माण, इस तरह सृष्टि का निर्माण है, एक कर्मों से होता है। अक्षर परमात्मा थे हाँ, भागवत स्टार्टिंग। गीता में अलग बताया गया, वहां पे शायद 4th चैप्टर में है या 3rd चैप्टर में, देख लेंगे, वहां पे सृष्टि क्रम का वर्णन है ना। 5th अध्याय में राशियों के बारे में चर्चा मिलती है, ग्रहों के बारे में चर्चा मिलती है। कोई मुझे राशियों के नाम बताएगा? कोई ज्योतिषी बैठे हो हमारे यहाँ पे? एनीवन? राशियों के नाम पता तो होगा आप सबको, क्या राशि है किसकी? भैया अपनी अपनी बता दें क्या? आपने बताया। चलो जी, ठीक है, ठीक है, बहुत है, यानी कि 12 प्रकार की राशियां ये होती हैं, हम इसको अध्ययन कर लेंगे। और राशियों से क्वेश्चन आया था पेपर में, राशि और ग्रह का संबंध आया था इस बार पेपर में। ग्रह होते हैं, ठीक है, ग्रहों के अनुसार यहाँ पे इसका वर्णन क्यों मिलता है, क्योंकि आयुर्वेद में भी माना गया है कि राशि और ग्रह का हमारे स्वास्थ्य पे और हमारे सामान्य जीवन पर प्रभाव पड़ता है, हमारे भविष्य का निर्धारण भी होता है, ऐसे आयुर्वेद ग्रंथ में वर्णन मिलता है। तो यहाँ पे वशिष्ठ संहिता के भी वही कंसेप्ट है कि कहीं ना कहीं राशि और ग्रह का भी हमारे जीवन के साथ संबंध होता है, कि जीवन में अच्छा होना है, बुरा होना है। मैं उसको आडंबर को नहीं जाना चाहूंगा, मैं एक्चुअलिटी को जाना चाहूंगा। वर्णन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन सामान्य रूप से इनको आडंबर के रूप में लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन वास्तविक रूप में ये एक विज्ञान है, अगर सही जानकारी है तो। और सही जानकारी नहीं है तो भैया लूटने का एक साधन है लोगों को। 6ठा अध्याय में मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के उपाय बताए गए हैं कि किन किन उपायों से हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य रूप से ये चार एक और आएगा, यहाँ पे शायद छूट गया, यानी कि ओम का जप करेंगे, उसका ध्यान करेंगे, उससे मृत्यु पे विजय प्राप्त हम कर सकते हैं। त्र्यंबकम जो जप है उसका उच्चारण करके, रुद्राधान करके। एक यहाँ पे आगे वर्णन मिलता है, यहाँ पे टाइप नहीं हुआ, वो है नारायण, ऐसे कुछ वर्णन है कि नारायण का ध्यान करो, है इस तरीके से उसकी स्तुति करो। और एक बात ध्यान से मिलती है, जब हम वशिष्ठ संहिता को ध्यान से पढ़ते हैं, स्टार्टिंग के 1st अध्याय में भी वशिष्ठ जी बोलते हैं कि मैं उसको प्रणाम करता हूँ, वो नित्य है, चेतन है, कि भगवान को वो विष्णु का मानते हैं, विष्णु को ही श्रेष्ठ मानते हैं। तो इस आधार पे हमें ये पता चलता है कि जो वशिष्ठ जी हैं वो विष्णु जी के भक्त रहे हैं, नारायण के भक्त रहे हैं। और दूसरा, ये द्वैतवाद को मानते हैं, अर्थात ये साकार और निराकार दोनों को मानते हैं, क्योंकि अगर ये नारायण को मानते हैं, विष्णु को मानते हैं और ब्रह्म को अलग मानते हैं, तो इसका अर्थ है कि ये अद्वैतवाद सिद्धांत का खंडन कर रहे हैं, द्वैत को ये मान्यता दे रहे हैं। और ये समाधि अभ्यास, ये सर्वश्रेष्ठ अभ्यास बताया गया है। जैसे कि वहां पे योग दर्शन में मिलता है ना कि तत्र ध्यान जमनाशयम, कि जो ध्यान द्वारा जो सिद्धि होती है वो सर्वश्रेष्ठ होती है बाकी सिद्धियों से अलावा। केवल्यपाद में आपको याद होगा, जन्म के आधार पे, औषधि के आधार पे, इस तरीके से मंत्र के आधार पे वहां पे सिद्धियां बताई गई है, सिद्धियां प्राप्त करती है। बाद में 6ठे सूत्र में बोलते हैं तत्र ध्यानजम अनाशयम, इन सब में जो ध्यान द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है वो सबसे श्रेष्ठ है। इसी प्रकार यहाँ पर कहा गया है कि मृत्यु पर विजय तो हम ओम से भी पालेंगे, त्र्यंबकम जप से भी पालेंगे, रुद्राधान से भी पालेंगे, लेकिन जो समाधि से मिलेगी वो सर्वश्रेष्ठ होगी, मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। तो समाधि को यहाँ पे फिर से ज्यादा विशेषता बताई गई है। तो इस प्रकार ये पूरी वशिष्ठ संहिता का मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है
कि हम पूरी वशिष्ठ संहिता में किस चीज को पढ़ने वाले हैं। अंदर बैक में, ठीक है, मैं दोबारा से एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। वशिष्ठ संहिता जो है, इसमें वशिष्ठ जी जो वक्ता हैं और शक्ति जो उनका बेटा है वो श्रोता है। ज्ञान और कर्म दोनों का इसमें वर्णन मिलता है। कुल अध्याय 8 हैं। प्रथम 4 के अंदर योग की चीजों का वर्णन है, इसलिए उनको योगाख्यान कहते हैं। अंतिम 4 को ज्ञानाख्यान के नाम से जानते हैं। और इन 8 अध्यायों में हमें 6 अध्याय पढ़ने हैं। इन 6 अध्याय का परिचय इस प्रकार है। पहले चैप्टर में कर्म के प्रकार, यम, नियम, आसन का वर्णन मिलता है। अष्टांग योग का वर्णन पहले ही अध्याय में मिलता है। द्वितीय अध्याय में नाड़ी, देह मध्य, कंद, कुंडली, प्राण, मठ, नाड़ी शुद्धि और नाड़ी शुद्धि के लक्षण ये बताए गए हैं। थर्ड चैप्टर में प्राणायाम, प्रत्याहार, नाद और 18 प्रकार के मर्म की चर्चा मिलती है। चतुर्थ अध्याय में धारणा, ध्यान और समाधि की चर्चा मिलती है। पंचम अध्याय में आत्मा का स्वरूप, जीव की 4 अवस्थाएं, सृष्टि का क्रम और राशि ग्रहों का वर्णन मिलता है। और छठे अध्याय में मृत्यु पर कैसे विजय प्राप्त करें उसके 5 उपाय बताए गए हैं। शायद नंबरिंग नहीं है, लेकिन मैंने 5 ही नोटिस की। ओम का जप, त्र्यंबकम जप, रुद्राध्यान, नारायण का स्तुति करना और समाधि का अभ्यास करना। तो ये यहाँ पे ये पूरी हम वशिष्ठ संहिता को इस प्रकार हम पढ़ेंगे। यहाँ में से अगर किसी को कुछ डाउट हो तो आप अभी पूछ सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ। अब मुझे बताएंगे, चलिए मुझे बताएं, खुशी कुमारी जी, खुशी कुमारी जी, आप मुझे बताएंगे योग दर्शन के अनुसार बहिरंग साधन कौन कौन से हैं? खुशी कुमारी यानी आप पवन जी हो, मुझे याद है आज भी पवन जी हो आप। आपकी आवाज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। शिवानी त्यागी जी, बाकी लोग मैसेज कर सकते हैं। जी राहुल जी, योग दर्शन के अनुसार जो बहिरंग साधन है वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। वेरी गुड। वहां पे 5 चीजें बताई गई है। और अब मुझे बताएंगे किरण पुरोहित जी। किरण जी, आप मुझे बताएंगे योग दर्शन के अनुसार अंतरंग साधन कौन कौन से हैं? धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, वहां पे 3 चीजें बताई गई है। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, अष्टांग योग का वर्णन यहाँ पर भी है। अब एक क्वेश्चन मैं थोड़ा सा क्रिटिकल पूछ लेता हूँ, और किन किन उपनिषदों में, किन किन ग्रंथों में अष्टांग योग का वर्णन है, मुझे कौन बताएगा? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। और उठने दो हाथ, देखता हूँ कितने लोग उठाएंगे। नंदिनी जी हाथ उठा रही है, नंदिनी जी बताएं। सर, त्रिशिखो ब्राह्मणोपनिषद में और योग तत्वोपनिषद में और पतंजलि योग सूत्र में, तीनों में अष्टांग योग का वर्णन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शायद सांडिल्य उपनिषद में भी बताया गया है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन वहां पर भी है ना। जी भैया, वशिष्ठ सांडिल्य में संहिता भी में चर्चा मिलती सिद्धांत है पद्धति में, सांडिल्य। हठ रत्नावली में भी है, पतंजलि योग सूत्र में, वेरी योग गुड, तत्वोपनिषद में, और ध्यान के 8 अंगों के रूप में देखें तो वेरी गुड। योग देखो वशिष्ठ में भी है भैया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो जी कितने अच्छे से हमें वर्णन मिल गया। उपनिषदों में हमें योग तत्व मिल गया, त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद मिल गया, ठीक है, और सांडिल्य उपनिषद मिल गया। आप लोग इस तरीके से याद कीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब हठ योग ग्रंथ में भी मोहित जी ने बताया कि हठ रत्नावली में अष्टांग योग का वर्णन मिलता है, शिव संहिता में मिलता है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में मिलता है, जो हम आगे पढ़ेंगे, और जो हम अभी पढ़ रहे हैं इसमें मिलता है। इसका नाम बताएंगे, क्या नाम है इस ग्रंथ का? वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में संहिता। मिलता है। और यहाँ पे क्या बदलाव है उस चीज को आप समझिए। जो अंतरंग और बहिरंग है, यहाँ पे पहले 4 को अंतरंग का बहिरंग कहा है और अंतिम 4 को अंतरंग कहा है। मतलब कि प्रत्याहार, प्रत्याहार जो योग दर्शन में बहिरंग साधन है, वशिष्ठ जी ने उसको अंतरंग साधन कहा है। ये चीज ध्यान रख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है। सलोनी जैन जी बताएंगे मैंने क्या बताया है?
भैया आपने ये बताया है कि यहाँ पर बहिरंग जो है वो भी 4 बताए हैं और अंतरंग जो है वो भी 4 बताए हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। यशु साहू जी, कौन से वाला है अंग वो जो योग दर्शन में बहिरंग है लेकिन यहाँ पे अंतरंग है? जागते रहो, सोना नहीं है। पूजा मिश्रा जी बताएं। सो गई? भैया मैं बताऊं? बताओ मोना जी। प्रत्याहार। वेरी गुड, प्रत्याहार बताया गया, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा। तो अभी हमारे पास समय है थोड़ा सा, मैं आज मैं ओवरव्यू दूंगा आपको, ओनली ओवरव्यू। तो अब मैंने हल्का हल्का ओवरव्यू दिया। अब 6 के 6 चैप्टर का मैं ऊपर से परिचय देता हूँ, वशिष्ठ संहिता के अंदर पूरा क्या बताया गया है, और कल से हम अच्छे से अंदर घुसेंगे इसके अंदर। अब मैं थोड़ा सा अंदर से वो बताता हूँ किसके रचयिता कौन है, महर्षि वशिष्ठ जी। वक्ता कौन है, महर्षि वशिष्ठ। श्रोता सुनने वाला कौन है, शक्ति। और शक्ति और वशिष्ठ जी का संबंध क्या है, पिता पुत्र का। ये एक संवादात्मक ग्रंथ है, मतलब कि बातें हो रही हैं, संवाद हो रहा है पिता वशिष्ठ जी का और पुत्र शक्ति की, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। इसका काल के अंदर बड़ी ही वो मिलता है, लेकिन अधिकतर का जो मान्यता मिलती है 1150 जो है, वो भी हठ योग प्रदीपिका के आधार पे इसके ये अनुमानित आधार पे बताया गया कि 1150 ईस्वी इसका काल होना चाहिए। इसकी विशेषता क्या है कि इसके अंदर ज्ञान और कर्म दोनों का वर्णन मिलता है। इसमें 8 अध्याय हैं, पहले 4 अध्याय को योगाख्यान और अंतिम 4 अध्याय को ज्ञानाख्यान कहा गया है। हमें सिर्फ 6 अध्याय को ही पढ़ना है हमारे पेपर की दृष्टि से। ये श्लोक याद करने ज्यादा आवश्यक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिए हैं कि प्रथम अध्याय में 84 हैं, द्वितीय अध्याय में 69 है, तृतीय अध्याय में 75 है, चतुर्थ में 73 है, पंचम में 55 है, षष्ठम में 61 है, सप्तम में 74 और 44। इस प्रकार टोटल 535 श्लोक है। ये वाला पॉइंट ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर अष्टांग योग का वर्णन मिलता है, और अष्टांग योग में भी पहले 4 अंगों को बहिरंग कहा गया है और अंतिम 4 अंगों को यहाँ पे अंतरंग साधन के रूप में मान्यता दी गई है। 10 यम हैं, 10 नियम हैं और 10 आसन हैं, और इन 10 आसनों में 4 आसन ऐसे बताए गए हैं, नाम नहीं मिलता है लेकिन श्लोक में ऐसा वर्णन मिलता है कि 10 आसनों में से 4 आसन ऐसे हैं जिनसे मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन उन 4 आसनों के नाम नहीं मिलते। इस चीज को पॉइंट ध्यान रख लेना। हठ योग प्रदीपिका में भी ठीक ऐसे ही बताया गया, वहां पे कहा गया है कि 15 आसनों में 4 आसन श्रेष्ठ हैं। वहां पे तो 84 में से 4 बताया गया वहां पे कि सिद्धम पद्मम तथा भद्रम, सिद्धम श्रेष्ठपि तथा सुखे। ठीक है, यहाँ पे आने के मतलब कि सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, सिंहासन, ये 4 आसन हठ योग प्रदीपिका में श्रेष्ठ हैं। यहाँ पर भी 4 तो वर्णन है, लेकिन कौन से आसन है उसका नाम नहीं बताया गया, तो खाली 4 ही ऐसे ही बताए गए हैं। इस चीज को अलग से ध्यान रख लेना। प्राणायाम 3 प्रकार के बताए गए हैं। ओमकार प्राणायाम को डिवाइड किया गया है, पूरक, कुंभक, रेचक के अंतर्गत अकार उकार मकार में अलग अलग ध्यान किया जाता है, वहां पे हम पढ़ लेंगे इसका वर्णन। प्रत्याहार 4 प्रकार के प्रत्याहार बताए गए हैं। धारणा 5 प्रकार की बताई गई है। पंच धारणा कि पंच तत्वों की, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी की, जो अलग अलग जो तत्वों पे धारणा की जाती है वही यहाँ पर भी वर्णन मिलता है सेम। ध्यान, ध्यान रख लेना, यहाँ पे अलग अलग श्लोकों में अलग अलग थोड़ा सा कंफ्यूजन मिल सकता है आपको। प्रथम अध्याय में हम पढ़ेंगे, वहां पे स्पष्ट लिखता है कि 6 प्रकार के ध्यान हैं। 6 प्रकार के ध्यान प्रथम अध्याय में स्पष्ट लिखा हुआ है, लेकिन जब हम चौथे अध्याय में जब हमने देखा ना, यहाँ पे चौथे अध्याय में डिटेल में बताया गया ना धारणा ध्यान समाधि को, जब हम डिटेल वाली स्टडी करते हैं वहां पे पता चलता है कि ध्यान तो 2 प्रकार का है, सगुण और निर्गुण। सगुण है 5 प्रकार का और निर्गुण है 1 प्रकार का, तो ये 5 और 1 मिलके 6 प्रकार होते हैं। तो विशेषम प्रधानता हम 2 को देंगे,
अगर पूछा जाएगा कितने प्रकार के ध्यान है तो पहली प्रेफरेंस आप 2 को देना, अगर 2 ऑप्शन में नहीं है तो उसके बाद सेकेंडरी आप 6 को देना। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे सभी। समाधि सिर्फ एक प्रकार बताया गया है, समाधि के कोई अन्य प्रकार यहाँ पे वर्णन नहीं मिलते हैं। कुंडलिनी 8 लपेटी की बताई गई है, उसकी 8 प्रकृति होती है और उसके 8 सभी के 8 बीजाक्षर बताए गए हैं, ऐसे लेके 6 तक। इस चीज का स्पेशली ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे इस ग्रंथ की बहुत विशेषता है। वशिष्ठ संहिता बहुत डीप नॉलेज दे रही है, नाड़ियों के बारे में, कुंडली के बारे में, वायु के बारे में, मर्म के बारे में। ऐसी डीप नॉलेज और एक सिद्धांत पद्धति के अंदर है और किसी ग्रंथ में नहीं है। वशिष्ठ संहिता और सिद्ध सिद्धांत, इन दोनों ग्रंथों में बहुत डीप नॉलेज दी गई है हमारे योग के बारे में। बस सिद्ध सिद्धांत में तो और भी ज्यादा डिटेल बताई गई है, वहां पे जब पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 लपेटे बताया है, 8 प्रकृति और ऐसे 6 इसके बीजाक्षर बताए गए हैं सभी। कुल 72,000 नाड़ियां हैं योग वशिष्ठ संहिता के अनुसार, उनमें से 14 नाड़ियां श्रेष्ठ हैं। इन 14 नाड़ियों को विशेष रूप से बताया गया, उनका स्थान, उनका कार्य, कहाँ कहाँ क्या क्या पोजीशन होती है, पूरी बताया गया 14 नाड़ियों को। 14 नाड़ियों में 3 ईड़ा पिंगला सुषुम्ना श्रेष्ठ हैं और 3 में सुषुम्ना, जिसको वैष्णवी भी कहा गया यहाँ पे, वो श्रेष्ठ है। 10 प्रकार की वायु होती है जिसको हम प्राण नाम से जानते हैं। 5 प्रधान है और 5 उपप्राण है, ठीक है। 18 प्रकार के मर्म बताए गए हैं और अस्थि के बारे में चर्चा है कि पृष्ठ वंश में अर्थात पीछे की तरफ 32 हड्डियां होती हैं। खाली इतना ही वर्णन है, पूरे शरीर में वर्णन नहीं है, खाली इतना बताया कि पृष्ठ वंश में पीछे की तरफ कितनी हड्डियां हैं, 32 हैं टोटल। लेकिन वो भी कहाँ है पर्टिकुलर ये नहीं बताया गया, खाली इतनी ही बात यहाँ पे बताई गई है, तो इतनी ही आप लोगों को याद रखनी है। शरीर का माप 96 उंगल बताया गया है, प्राण का माप 12 उंगल बताया गया है। घेरण संहिता में भी इसका वर्णन मिलता है। कोई मुझे बताएगा घेरण संहिता में कितना माप बताया गया है? घेरण संहिता में भी 12 उंगल ही है, ध्यान रखना, ठीक है। भैया उपनिषद में भी कहा गया है 12 अंगुल और ये 96 अंगुल। और 1-2 जगह पे 36 बताया गया, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद गोरख संहिता में है, किस में है, वहां पे 36 अंगुल बताया गया है। मैं कल बता दूंगा। गोरख संहिता। हाँ, काफी दिन हो गया पढ़े हुए, मुझे इतने दिनों बाद आया हूँ आपके सामने, ठीक है। गोरख संहिता, चलो कुछ कुछ तो याद है, शुक्र है। तो गोरख संहिता में बताया गया 36 अंगुल। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है कि 36 अंगुल गोरख संहिता में बताया गया। और जहां तक मुझे याद आ रहा है 1-2 उपनिषद में और है, ढूंढ के बता देंगे बाद में, जहाँ पे कुछ अलग भिन्नता मिलती है। लेकिन उपनिषद में है सर 96 अंगुल शरीर का माप है और प्राण का 12 अंगुल योग तत्व उपनिषद, ठीक है। 12 अंगुल और चूड़ामणि में है 26 अंगुल माप बताया गया है प्राण। वेरी गुड। देखो ये 26 अंगुल, ये देखो जो चेंज है वो वहीं से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि 12 तो आप सब लोग याद कर लोगे, अब 26 आप भूल जाओगे। तो कौन सा उपनिषद बताया पूजा जी आपने? चूड़ामणि उपनिषद, योग चूड़ामणि उपनिषद। तो 2 भिन्नता मिल गई हमें, योग चूड़ामणि और गोरख संहिता। अब गोरख संहिता में है तो 100% मैं कह सकता, ये योग चूड़ामणि उसी का ही तो रूप है, ठीक है। एक बार चेक कर लेंगे, दोनों में अलग अलग है कि 26 या 36, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम। राहुल जी अभी गोरख संहिता 2 दिन पहले ही हुई थी, तो उसमें 36 है और चूड़ामणि में 26 है और 12 योग तत्वों में। बहुत बढ़िया। वैसे ऑलमोस्ट योग चूड़ामणि गोरख संहिता सिमिलर है, लेकिन शायद यही भिन्न होगा, वहां पे ध्यान रख लेंगे। इसके अंदर मठ का वर्णन, मठ यानी कि कुटिया कहाँ होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा है। और अभ्यास से पहले क्या करनी चाहिए, ध्यान रखना, यहाँ पे विशेष बताया गया है कि आप पूर्व या उत्तर की तरफ बैठो, पद्मासन में बैठो, गणेश जी की पूजा करो, उनको नमन करो, गुरु को याद करो। इस तरीके से यहाँ पे ऐसी ऐसी चर्चा मिलती है कि आप उसके बाद में आप अभ्यास शुरू करो। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे आप सभी। नाड़ी शुद्धि की विधि बताई गई है। ओमकार प्राणायाम यानी कि आकार, उकार, मकार, इसमें 16 यानी कि पूरक, रेचक, कुंभक के साथ बताया गया, 16, 64 और 32। जब हम उत्तम कोटि का यानी कि 3 प्रकार के बताते हैं ना, कि जो निम्न, मध्यम, और निम्न में क्या होता है, पसीना आता है, मध्यम में कंपन होती है,
उत्तम में प्राण ऊपर उठता है। तो जब उत्तम प्राणायाम की सिद्धि होती है तो नाद अनुसंधान हमें नाद की अभिव्यक्ति होती है। शंख, मेघ और झरना इस प्रकार का नाद हमें सुनाई देता है। और मृत्यु के समीप आने से यानी कि उचित यानी कि उपाय जो है ओमकार का जप, रुद्र ध्यान, त्र्यंबक मंत्र, नारायण ध्यान और समाधि भी लिख लेंगे। ये 5 यहाँ पे चीजें बताई गई है जो जिससे मृत्यु को टाला जा सकता है। ठीक है। वशिष्ठ जी का मानना है कि आत्मा परमात्मा दोनों को अलग अलग मानते हैं। अभी मैंने बताया कि वशिष्ठ जी विष्णु जी के पूजक है, नारायण जी को और ब्रह्म जी को भी मान्यता देते हैं। तो दोनों अलग अलग यानी कि इसलिए ये आत्मा परमात्मा दोनों को ही कुछ कुछ दोनों के अंदर भिन्नता है। अर्थात जो आत्मा यानी कि जो शरीर में बंधी हुई है उसको जीवात्मा कहा गया है, जो ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है। अवस्थाएं 4 प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। और ध्यान रखेंगे कि जीवात्मा जो है, जीवात्मा ही जागृत अवस्था में क्षेत्रज्ञ कहा गया। ये क्वेश्चन बड़ा ही ध्यान रख लेंगे। क्षेत्रज्ञ, अब मुझे बताएंगे क्षेत्रज्ञ का वर्णन और किन किन ग्रंथों में किया गया है? गीता में क्षेत्र बताया, रत्नावली में भी, रत्नावली में भी चर्चा है। बहुत बढ़िया पूजा जी। और यहाँ पर भी चर्चा की गई है। यहाँ पे जीवात्मा जब जागृत अवस्था में होती है तो उसी को ही क्षेत्रज्ञ कहा गया। इस चीज का ध्यान रखेंगे। और शायद योग बीज में भी है, मैंने देखा था योग बीज। हाँ है, वहाँ पर भी योग बीज में भी है। तो वहां पर भी आत्मा को ही कहा गया शायद। वहां पर भी जो वर्णन मिलता है ना योग बीज में कि आत्मा, वहां पे उदाहरण मिलता है ना वो हथियार वाला शायद वहां पे, है ना? हाँ, वहां पे चर्चा मिलती है कि वहां पे शायद ऐसी चर्चा है, मुझे याद आ रहा है कि हम लड़ाई के लिए जा रहे हैं, तलवार और वो योद्धा दोनों कुछ नहीं कर, दोनों का सहयोग चाहिए। तलवार है और तलवार को चलाने की टेक्निक भी आनी चाहिए। तो वो ज्ञान और कर्म इस प्रकार है दोनों, ये कि ज्ञान और तलवार है, वहां पे कर्म उसको टेक्निक है। तभी दोनों होंगे, तभी वहां पर होंगे। वहां पे क्षेत्रज्ञ का वर्णन मिलता है। तो इसको ही भोक्ता भी कहा गया। इस चीज का ध्यान रखेंगे। सृष्टि का क्रम 5 प्रकार से, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे सृष्टि का क्रम 5 प्रकार से लिखा है। भोक्ता, भोग्य, भुक्ति, भोग आयतन और इंद्रिय। इनको डिटेल में हम बाद में पढ़ लेंगे सृष्टि क्रम को, लेकिन अभी आप इतना ध्यान रख लीजिए कि 5 प्रकार है। और ज्यादातर हमारे क्वेश्चन ना ऊपर ऊपर से आते हैं, इसलिए जो परिचय जो मैंने आपके लिए बनाए है ना शुरू के 5-6 पेज, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको तो आपको उंगलियों पे याद होने चाहिए सारे पेज। डीप अंदर की बातें कम आती हैं, बाहर का ओवरव्यू ज्यादा आता है हमारे पेपर में। तो आप 1 मिनट और दे दीजिए, फिर हम संपन्न करते हैं आज की कक्षा। भैया जो गहरन संहिता है उसमें भी तो वो विष्णु जी की बात आती है, तो क्या वो भी द्वैतवादी हैं महर्षि गहरन? हाँ, वहां पे आता है जल विष्णु, स्थल विष्णु, विष्णु जी की पूजा करते हैं वो भी। तो उसको हम अद्वैत कैसे कह सकते हैं जब जहाँ पे विष्णु नाम आ गया, जहाँ पे विष्णु नारायण शब्द आ गया, वो अद्वैतवाद हो ही नहीं सकता। क्योंकि अद्वैत का अर्थ है सिर्फ एक होना, अर्थात निराकार परमात्मा होना, जो आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं। और रामानुजाचार्य जी कहते हैं विशिष्टाद्वैत। उसके बाद में द्वैताद्वैत। द्वैताद्वैत मतलब कि शरीर और जो यानी कि आत्मा और परमात्मा, यानी कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों भिन्न हैं तो द्वैत है, दोनों एक है तो अद्वैत है। तो यहाँ पे सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई है। हाँ जी। और द्वैताद्वैत यानी कि वहां पे द्वैताद्वैत शायद क्या निम्बकाराचार्य जी ने वहां पे बताया गया है कि कभी वो द्वैत हो जाता है, कभी वो अद्वैत हो जाता है। यानी कि किसी समय वो हमें ऐसा दिखाई देता है कि वो द्वैत है और किसी समय ऐसा लगता है कि वो अद्वैत है। तो इन्होंने वो उसको द्वैताद्वैत कहते हैं। ठीक है, उस सिद्धांत को निम्बकाराचार्य जी ने दिया है। एक विशिष्ट भी है भैया, विशिष्टाद्वैत मतलब कि विशेष रूप से है वो, उसको विशेष प्रधानता दिया गया। जैसे कि योग दर्शन में भी एक तरीके से पुरुष विशेष कहा है ना ईश्वर को, इस प्रकार वहां पे एक विशेष संज्ञा देते हैं रामानुजाचार्य जी। तो वहां पे विशिष्टाद्वैत कह दिया गया। वो अद्वैत है लेकिन विशिष्ट है। ओके जी भैया। तो यहाँ पे सृष्टि का जो प्रथम जो है अव्यक्त रूप में बताया गया। अव्यक्त रूप में प्रणव में थी, पहले प्रणव रूप में थी सृष्टि, उसके बाद में उसमें बदलाव हुआ और उसके बाद में आकर के स्थूल रूप, यानी कि जो हम पंच भौतिक जो देखते हैं वो स्थूल रूप है। यानी कि
अलग से तत्वों का वर्णन इस ग्रंथ में नहीं मिलता है विशेष रूप से, लेकिन खाली अव्यक्त इसका वर्णन मिलता है। इसमें ज्ञान और कर्म दोनों का वर्णन मिलता है। और यहाँ पे वशिष्ठ जी बोलते हैं ज्ञान कर्म के बारे में तो सिर्फ स्टार्टिंग में बताया गया कि 2 प्रकार के कर्म हैं, थोड़ा सा चर्चा, लेकिन पूरी ये जो कथा है ज्ञान के ऊपर बेस्ड है। पूरी वशिष्ठ संहिता ज्ञान को यहाँ पे बहुत महत्वता दी गई है, बहुत विस्तारित रूप से बताया गया है वशिष्ठ जी ने। और बताया गया है कि ज्ञान तो बहुत प्रकार के होते हैं, लौकिक ज्ञान बहुत है, लेकिन मोक्ष के लिए जो सिर्फ योग का मार्ग है, योग का जो ज्ञान है वही सर्वश्रेष्ठ है। और योग का ज्ञान वो सिर्फ अष्टांग योग ही है। और अष्टांग योग में पहले 4 अंग जो बहिरंग है, अंतिम 4 अंग अंतरंग है। और इस ग्रंथ में हम शुभाशुभ चिन्ह को देखते हैं, यानी कि नाड़ी ज्योतिषी ग्रह राशि आदि को देखते हैं। ठीक है, 12 राशियां हैं जिनको 3 भागों में बांटा गया, चल राशि, अचल राशि और चलाचल राशि। पहली जो 4 है मेष, कर्क, तुला और मकर राशि, ये जो चल राशि के अंतर्गत आती है। अचल राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ, ये अचल राशि के अंतर्गत आती है। चलाचल कि कन्या, मिथुन, धनु और मीन, ये जो चलाचल राशि में आती है। और इन सभी राशियों में वायु, अग्नि, पृथ्वी, वरुण और व्योम, ये महाभूतों का अस्तित्व मिलता है। तो इस प्रकार ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, डीप ओवरव्यू दिया है हमारे इस ग्रंथ का। अब आप लोगों का काम क्या रहेगा, अब ये थोड़ा और डीप ओवरव्यू मेरे आने वाले आगे के 4-5 पेजों में है कि प्रथम अध्याय में और क्या क्या चीज है, ये मैंने आगे डिटेल में बताया गया है। कल आप इसको पढ़ के आना, मैं आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछूंगा। पेज नंबर आपको पढ़ के आना यहाँ तक, 7 तक। ऐसे मैंने शॉर्ट ओवरव्यू तो आपको स्लाइड के जरिए दिया है ना, ये शॉर्ट है। ये पेज नंबर 7 तक जो मैंने बताया वहां पे डीप ओवरव्यू है। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, हम चीजें पढ़ लेते हैं, बाद में हम यही कंफ्यूज रहते हैं, आसन है प्रथम चैप्टर में या दूसरे चैप्टर में, मुद्रा कहाँ बताई गई है, प्राणायाम कहाँ बताए गए हैं। इसलिए मेरे ज्ञान बोलते हैं कि पहले हमें ओवरव्यू पता होना चाहिए, उसके बाद में अंदर जाना चाहिए। अगर पहले अंदर चले गए बाद में ओवरव्यू पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं हम। इसलिए आप ओवरव्यू आपको बहुत जरूरी है। इसीलिए आज मैंने अंदर का कुछ भी नहीं पढ़ाया आपको। कल से हम प्रथम अध्याय शुरू करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे। मैं 5 मिनट और लेना चाहूंगा, जो मैंने आज पढ़ाया है उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन में पूछना चाहूंगा आप सभी से। तो 5 मिनट और संयम बना के रखे सभी लोग, ठीक है। मैसेज सभी लोग करेंगे और जिसका नाम लिया जाएगा वो अपना माइक खोल के तुरंत रिस्पॉन्ड करेगा। नहीं पता तो बोल देंगे मुझे नहीं पता, ताकि टाइम बचे। चलिए, मुझे बताएंगे वशिष्ठ संहिता में श्रोता कौन है और वक्ता कौन है, मैसेज करें। भारती माली जी मुझे माइक खोल के बताएं, बाकी सभी लोग मैसेज करें। जी सर, वक्ता वशिष्ठ जी है और श्रोता उनके पुत्र शक्ति। बहुत अच्छा आपने बताया। अब मुझे बताएंगे, बाकी लोग मैसेज करो, मैं सबके मैसेज देख रहा हूँ। वशिष्ठ जी और शक्ति का संबंध क्या है मुझे बताएं। प्रकाश मिश्रा जी। पिता पुत्र का और बहुत अच्छा, वेरी गुड, पिता पुत्र का। अच्छा, अब मुझे बताएंगे कि वशिष्ठ संहिता में कुल कितने अध्यायों का वर्णन है। किरण जी मुझे माइक खोल के बताएं। सर 8 अध्याय का वर्णन है। और पहले 4 अंतिम 4 को क्या क्या कहा गया है? सर पहले 4 को योगाख्यान कहेंगे और दूसरे वालों को ज्ञानाख्यान कहेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताएंगे कि अष्टांग योग के अंतर्गत वर्णन मिलता है। पूरी तरीके से अष्टांग योग का वर्णन कौन से अध्याय में किया गया है? दुष्यंत जी मुझे माइक खोल के बताएंगे। क्या क्वेश्चन, क्या एक बार रिपीट कर देंगे राहुल? अष्टांग योग का मुख्य रूप से वर्णन कहाँ पे मिलता है? मुख्य रूप से तो प्रथम अध्याय में ही है। बहुत सुंदर, वेरी गुड। और आसन। अब मुझे बताएंगे कि अष्टांग योग में से प्रथम अध्याय में कितने अंगों का डिटेल में वर्णन मिलता है? शालिनी जी मुझे बताएं। 3 का मिलता है। कौन कौन से शालिनी जी?
यम, नियम और आसन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताएंगे रानी जैन जी, कितने यम है, कितने नियम है, कितने आसन है? हाँ भैया जी, 10 नियम है, 10 यम है, 10 नियम है और 10 आसन है। और उन आसन में कितने आसन मोक्ष देने वाले हैं रानी जी? 4 आसन श्रेष्ठ हैं जो मोक्ष देने वाले हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बताया। अब मुझे बताएंगे कर्म के प्रकार किस अध्याय में बताए गए हैं? माधवी जी मुझे बताएं। फर्स्ट चैप्टर में बताए गए हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड, फर्स्ट चैप्टर में। अब मुझे बताएंगे नाड़ी का वर्णन किस अध्याय में है? निगम सैनी जी मुझे बताएं। दूसरे अध्याय। अब बताइए निगम जी, दूसरे अध्याय में और किन किन चीजों का वर्णन मिलता है? दूसरे अध्याय में और मिलता है कंद का, कुंडलिनी, प्राण, मठ, नाड़ी शुद्धि के विधि और लक्षण। बहुत सुंदर, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। अब मुझे बताएंगे प्राणायाम का वर्णन किस अध्याय में मिलता है? मुझे नीरज जी बताएंगे। MDY से कौन जुड़ा हुआ है? नीरज जी या पूजा जी बताएं, कौन है? थर्ड चैप्टर में। अच्छा, थर्ड चैप्टर में, अच्छा आप ही हो। अच्छा, आप मुझे बताएं कितने प्राणायाम हैं? पूजा जी बताएं कितने प्राणायाम और कितने प्रत्याहार हैं? प्राणायाम 3 बताया गया। यस। और प्रत्याहार? प्रत्याहार याद कर लेना, ट्रिक मैंने बताई है। पहले 10 10 10, 3 4 5, फिर आगे 6, ऐसे 6 क्योंकि ध्यान 6 मानते हैं समान। 3 4 5 6 समाधि 1, इस तरीके से आप इसको याद कर लें। बताओ पूजा जी, ट्रिक कौन सी है अभी बताओ। 10 10 10। आगे आगे। सॉरी सर, बीच में मैं स्किप कर गई थी, मैं नहीं सुन पाई थी ना, तो बताओ क्या आप दोबारा से एक साथ बताओ, आटो क्या आटो? अच्छा, मैं मिस कर गए थे आप। कौन मुझे बताएगा? 10 10 3 4 5 6 और 1 समाधि। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बताया। अब मुझे बताएंगे धारणा ध्यान समाधि को किस अध्याय में बताया गया है? 4th में। मुझे डॉक्टर विश्वनाथ जी बताएं। धारणा ध्यान समाधि का वर्णन कहाँ है? मनोज पाल जी बताएं। सर चतुर्थ अध्याय में है धारणा, 5 प्रकार की धारणा बताई गई है, ध्यान तो समाधि। वेरी गुड। संतोषी जी मुझे बताएं पंचम अध्याय में किस चीज का वर्णन है? जी पंचम अध्याय पंचम अध्याय बोल रहे सर? जी पंचम अध्याय। जी मृत्यु काल कैसे होता है और जीव की 4 अवस्था का वर्णन है और शुभ अशुभ लक्षणों का वर्णन है, और इतना बस याद आ रहा है सर। और राशि ग्रहों का भी वर्णन है, ठीक है? राशि ग्रह और ये सब का वर्णन है। ठीक है, अब मुझे बताएंगे, अगला क्वेश्चन मेरा है जय कृष्ण पांड्या जी से 6ठे अध्याय में किस चीज का वर्णन है? बाकी मैसेज कीजिए, बहुत कम लोग मैसेज कर रहे हैं, क्या बात है? सर समाधि के सर, समाधि सर। लेकिन कोई खुश करने वाला आंसर नहीं है। समाधि किस लिए बताई गई है वहां पे? इसका पर्पज क्या समाधि का? सर ओम जप का। मुझे बताएं, राधिका जी मुझे बताएं। बहुत दिन हो गए जी राधिका जी आपको सुने, आज बता दो। भैया समाधि बताई गई है, उसमें नाड़ियां बताई गई है, ज्योतिष बताया गया है, राशियां बताई गई है। हैं? क्या कर गए राधिका जी, गोला कर दिया सारा है? भैया दीदी शादी में है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। ओ तेरे, मेरी मिठाई मार गई आप। शादी में ऐसे से नहीं ले रही काम है क्लास। चलेगा।
नहीं, ऐसे ही काम नहीं चलेगा राधिका जी। तो शादी से याद आया, पूनम जी बताएंगी। पूनम जी आ जाओ जी सामने। सर उसमें मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के 5 उपाय बताए। ओम जप, त्र्यंबकम जप, रुद्राधान, नारायण ध्यान और समाधि का अभ्यास। सर्वश्रेष्ठ समाधि का अभ्यास बताया। परफेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, ऐसी ही होनी चाहिए। है मजे वाली स्टडी, मजे मजे में सारा याद कर जाओ। ठीक है, हमारा रिवीजन भी हो गया। कल मैं दोबारा से आते ही पहले टेस्ट लूंगा, सब लोगों को ओवरव्यू पता होना चाहिए। उसके बाद में हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, और मेरा विश्वास है खाली क्लास में भी ध्यान दे लिया तो आपको ऐसी चीजें लंबे टाइम तक याद रह जाएंगी, क्योंकि मैं इसी तरीके से मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो अभी किसी के डाउट हो तो अंत में आप पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद में हम शांति पाठ करेंगे। चलिए, तो नहीं पूछना किसी को डाउट। पवन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप मैसेज कर दीजिए, बाकी तब तक कोई और पूछ लीजिए। ठीक है, तो शांति पाठ करें। और शांति पाठ हम चाहेंगे भैया, शादी वाला कौन है यहाँ पे? पूनम जी बैठी हैं। पूनम जी आ जाओ जी, शांति पाठ करो अच्छे से। जी सर। कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाए, आंखें कोमलता से बंद, कमर गर्दन सीधी, अपना ध्यान अपने सांसों पे लगाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखें, धीरे से आंखें खोलें। हरिओम।